परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबों का नया सवेरा, नई आशा के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो विषय मैं आपके साथ में कहना चाहता हूं वो हमको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89 अध्याय और उसका 14वां पद। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। आज मैं आपके साथ में ये विषय कहना चाहता हूं, परमेश्वर का सिंहासन का मूल या परमेश्वर के सिंहासन का आधार क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक सिंहासन है और उस सिंहासन के बारे में लिखा गया है परमेश्वर का सिंहासन। इसका मतलब जिसका सिंहासन है उस पर वो व्यक्ति विराजमान होता है। और सिंहासन के 4 पाए हैं और ये चारों पायों के बारे में बताया गया है, धर्म, न्याय, करुणा और सच्चाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आधार है। आज मैं इस विषय को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सिंहासन का आधार। और जब कोई व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर का सिंहासन अगर संभला हुआ है तो परमेश्वर हम पर अपने जीवन में उस बातों को जो हम चाहते हैं कि मेरे लिए पूरी हो, उन्हें वो परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानियों की पत्री में इस बात को बताया गया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आओ हम सिंहासन के पास चलें, आओ हम सिंहासन के पास चलें जिस पर यहोवा परमेश्वर विराजमान है, और उचित समय पर अनुग्रह पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, दया पाने के लिए, जिससे हमको उचित समय पर कृपा प्राप्ति हो सके, उचित समय पर दया प्राप्ति हो सके, उचित समय पर अनुग्रह की प्राप्ति हो सके। इसके लिए हमको अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर विराजमान है। और इस सिंहासन का आधार क्या है? सुनिएगा, इस सिंहासन का आधार है धर्म, न्याय, करुणा और सच्चाई, जो परमेश्वर के आगे आगे चलती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस आधार को, इस फाउंडेशन को, इस बुनियाद को, नींव को या मूल को, मेरे प्यारे भाइयों, भिन्न भिन्न शब्द हमने इस्तेमाल किए, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर यह सिंहासन का एक पाया भी कमजोर हो गया तो यह सिंहासन गिर जाएगा और यह सिंहासन संभला नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर यह सिंहासन संभला ना रहा तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, इसने परमेश्वर की बात को सुना। आइए हमारे साथ में निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, और मैं आपके मध्य में पढ़ रहा हूं 20वें पद से। सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 20वां पद से लिखा गया इसमें, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। 23वां पद, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। फिर 24वां पद सुनिएगा, इसलिए कारण क्या है?
जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसाव बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। वचन क्या आप सुन रहे हैं? उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन चट्टान पर डाली गई थी। जो लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में आशीष दे, और वो लोगों की फाउंडेशन जो है कमजोर है, वो लोगों का घर गिर जाएगा। लेकिन जिन लोगों की फाउंडेशन अर्थात आधार मजबूत है, उन लोगों का घर कभी गिरने नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के सिंहासन का आधार क्या है? धर्म, न्याय, करुणा और सच्चाई। आपके जीवन का क्या आधार है? सृष्टि का आधार परमेश्वर है। मेरे जीवन का आधार क्या है? मैं अपने जीवन को किन बातों पर खड़ा करता हूं? जब कोई आदमी या औरत या प्रभु का कोई सदस्य बपतिस्मा लेता है तो उसे 4 बातों को सिखाया जाता है कि तुम सहभागिता करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना में लवलीन रहना। ये 4 बातों को मत छोड़ो। शिक्षा पाना, प्रेरितों के साथ बैठकर शिक्षा पाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सहभागिता करना, और ये चारों क्या है? आधार है। अगर इनमें से कोई एक चीज छूट जाती है तो हमारी जीवन की गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है। और मैं आज के इस सुबह में आप सबों को एक आशा का संदेश देना चाहता हूं। आपकी गाड़ी और आपके परिवार की गाड़ी हमेशा पटरी पर चलती रहे और कभी कोई विपत्ति ना आए, इसके लिए मैं आपको एक आशा का संदेश देना चाहता हूं। यीशु का जो आधार है, परमेश्वर का जो आधार है, हम उसको अपना आधार बना ले। न्याय को अपना आधार बना ले, सच्चाई को अपना आधार बना ले। हम परमेश्वर के नाम में इस बात को आपको एक संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर के सिंहासन का आधार धर्म, न्याय, करुणा और सच्चाई है। अब मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में अगर कोई और दूसरे आधार पे चल रहे हैं तो उस आधार को बदल दीजिए। अगर आपके जीवन का आधार पैसा है तो मैं कहना चाहता हूं पैसा एक दिन समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन का आधार क्या होना चाहिए? सच्चाई, धर्म, न्याय और करुणा। मैं विश्वास के साथ में इस बात को कहना चाहता हूं, जो प्रभु के सिंहासन का आधार है वही मेरे जीवन का आधार होगा। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और आज से इस बात को चिंता करेंगे कि मेरे जीवन के आधार को हम उस बनाएंगे जो परमेश्वर का सिंहासन का आधार है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा आधार भी प्रभु वही होने पाए जो आपका आधार है। जिस पे प्रभु आपका सिंहासन टिका हुआ है उसी पर प्रभु हमारा जीवन भी टिका रहे। विश्वास के साथ में यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को संपर्क इंडिया के द्वारा नया सवेरा, नया आशा के कार्यक्रम में आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।